नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही बादाम का नाम हमारे कानों में पड़ता है, हमारे मन में एक ऐसी चीज की तस्वीर बनती है जो सेहत के लिए बहुत गुणकारी और फायदों से भरी हुई मानी जाती है। लेकिन अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि हम अपने घर पर रहकर अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बादाम का सही उपयोग करके कितनी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और उनसे बचाव भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी अहमियत को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी इसकी पूरी जानकारी से अनजान हैं। इसके साथ ही बादाम को लेकर कई प्रकार की गलत धारणाएं और भ्रम भी समाज में फैले हुए हैं। तो आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि बादाम किन किन रोगों में सहायक होता है, यह हमें कौन कौन से लाभ देता है, इसके बारे में कौन कौन से मिथ प्रचलित हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे लेने का सही तरीका क्या है ताकि आप इसके सभी गुणों का पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए अब इस जरूरी जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बादाम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है वह है भरपूर एनर्जी। इसे ताकत और ऊर्जा का खजाना माना जाता है, जो हमारे शरीर को थकावट से बचाता है और लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखता है। इसके बाद इसमें जो मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन की कई तरह की किस्में होती हैं, लेकिन बादाम में 18 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। इतनी अधिक विविधता वाला प्रोटीन बहुत कम खाद्य पदार्थों में देखने को मिलता है। प्रोटीन का कार्य है हमारे शरीर के टिश्यूज को बनाना और उनकी रिपेयर करना। हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, और जब हम बादाम का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन हमारी सेल्स को मजबूत बनाते हैं, नए टिश्यू तैयार करते हैं और पुराने टिश्यू की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह बैकअप एनर्जी का काम करता है। अगर किसी कारण से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो यही प्रोटीन फ्यूल में बदलकर शरीर को ताकत देने लगता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी रिजर्व के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की, और वह है फैट। लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादाम में जो फैट पाया जाता है वह अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी फैट माना जाता है। यह हेल्दी फैट अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में जमा खराब फैट को बर्न करने में सहायक होता है, जिससे मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। अनसैचुरेटेड फैट की एक खास विशेषता यह है कि यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। जिन लोगों को शुगर यानी डायबिटीज की समस्या होती है, उनके लिए यह विशेष रूप से लाभकारी साबित होता है। डायबिटीज की स्थिति में या तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या फिर इंसुलिन बनता तो है लेकिन बॉडी उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती। बादाम में मौजूद यही अनसैचुरेटेड फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है। इसलिए डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए बादाम का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद आता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हर चीज में नहीं मिलता, और वह है कोलिन। यह तत्व हमारे ब्रेन के लिए बेहद जरूरी होता है। यह दिमाग की सेल्स को एनर्जी देता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कोलिन से हमारी याददाश्त तेज होती है, मूड अच्छा बना रहता है और मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में कोई परेशानी नहीं होती। यह हमारी बॉडी की सेल्स के चारों ओर मौजूद झिल्ली को भी सुरक्षित रखता है, जिससे सेल्स डैमेज से बची रहती है। बादाम में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिल के लिए बेहद हेल्दी माना जाता है। विटामिन ई धमनियों में खून के थक्के बनने की संभावना को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा घट जाता है। यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे हम बार बार बीमार नहीं पड़ते। साथ ही यह बॉडी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, चाहे वह बाहर से दिखाई दे या न दे। इन्फ्लेमेशन कम होने से हमारे अंग सही तरीके से काम करते हैं और शरीर हेल्दी बना रहता है। स्किन के लिए भी विटामिन ई बहुत फायदेमंद है। यह त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है और शरीर में होने वाले सूखेपन या नमनेस को भी दूर करता है। मांसपेशियों में कमजोरी होने की स्थिति में भी विटामिन ई सहायक होता है। बादाम में मौजूद एक और जरूरी मिनरल है कॉपर। यह लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का प्रवाह सही बना रहता है। कॉपर नर्व सेल्स को सुरक्षित रखता है, हड्डियों के टिश्यूज को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी में मौजूद आयरन के अवशोषण में सहायता करता है। मैंगनीज भी बादाम में अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है,
जो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी हार्मोन को संतुलित बनाए रखता है। यह हड्डियों और टिश्यूज को मजबूती देता है। साथ ही बादाम में विटामिन B2 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल में बदल देता है और फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। विटामिन B2 नर्व्स की सूजन को कम करता है और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी लाभ पहुंचाता है। जिन लोगों के गले में बार बार दर्द बना रहता है, गला छिला हुआ या खुरदुरा सा लगता है, उनके लिए भी यह विटामिन B, विटामिन B2 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत लाभकारी साबित होते हैं। आंखों की समस्याएं जैसे कंजक्टिवाइटिस या आंख आना जैसी परेशानी में भी यह सहायक होता है। यह आंखों को सुरक्षित रखता है और उनकी रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है। आंखों के लिए तो आप पहले से जानते हैं कि बादाम एक बहुत उपयोगी चीज मानी जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन B2 और B कॉम्प्लेक्स दोनों अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। त्वचा पर किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसमें भी विटामिन B, खासकर B2 और B कॉम्प्लेक्स फायदा पहुंचाते हैं। इसके साथ ही इसमें B3 भी पाया जाता है, जो हमारी नर्व को डैमेज होने से बचाता है, डाइजेशन को संतुलित रखता है और स्किन को हेल्दी तथा ग्लोइंग बनाए रखता है। इन सभी बातों को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार किया है कि बादाम में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये कई बीमारियों से बचाव करते हैं। अब आइए समझते हैं कि आयुर्वेद में बादाम के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद में सबसे पहले बादाम को शक्तिवर्धक माना गया है, अर्थात यह शरीर को ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। यह फिजिकल वीकनेस को दूर करता है और मानसिक कमजोरी को भी कम करने में सहायक होता है। यदि हड्डियों में कमजोरी हो तो उसे सुधारता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और डाइजेशन के साथ साथ जनन तंत्र को भी हेल्दी बनाए रखता है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम कोलेस्ट्रॉल को भी सामान्य करने में मदद करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति उष्ण मानी गई है। यह शरीर में जमा अधपका रस यानी आम को समाप्त करता है और उसी आम को कोलेस्ट्रॉल में बदलने से रोकता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, धमनियों में जमने से बचाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी SDL को बढ़ाता है। इसमें सैचुरेटेड फैट कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह मोटापा नहीं बढ़ाता और खून की नलियों को मजबूत बनाए रखता है। ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या में भी बादाम लाभ पहुंचाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बादाम खाने से वजन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह वजन कम करने में भी सहायक हो सकता है। इसकी उष्ण प्रकृति और डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने की क्षमता के कारण यह मेद यानी फैट को कम करता है। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और बार बार खाने की आदत कम हो जाती है। दांतों के लिए भी बादाम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, जिससे कैविटी की संभावना कम रहती है और दांतों की जड़ें मजबूत रहती हैं। यह मसूड़ों को भी ताकत देता है, जिससे दांत गिरने का खतरा कम हो जाता है। स्किन के लिए इसमें विटामिन E मौजूद होता है, जो झुर्रियां आने से रोकता है, त्वचा को ड्राई नहीं होने देता, नमी बनाए रखता है और डेड सेल्स को हटाकर नई सेल्स बनाने में मदद करता है। इससे स्किन यंग और आकर्षक दिखाई देती है। एनीमिया यानी खून की कमी में भी बादाम फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर दोनों पाए जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन और RBC को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जिन लोगों को भूख कम लगती है या खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, उनके लिए भी बादाम उपयोगी है। यह भूख बढ़ाता है और भोजन में रुचि लाता है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। रात को 5 बादाम एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उनका छिलका हटाकर खाली पेट खाइए। पानी में भिगोने से बादाम की गर्मी कम हो जाती है और छिलका आसानी से उतर जाता है। छिलका निकाल देने से यह आसानी से पचता है और गैस या पेट से जुड़ी समस्या नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति चबाकर नहीं खा सकता तो बादाम को पीसकर दूध या पानी में मिलाकर ले सकता है। बच्चों को भी इसी तरह दूध या पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, दांत और मसल्स सही तरीके से विकसित होंगे और कई बीमारियां दूर रहेंगी। 1 महीना लगातार इस प्रकार बादाम का सेवन करने से शरीर ताकतवर और हेल्दी हो जाएगा, बीमारियां कम होंगी और एनर्जी बनी रहेगी। तो इस तरीके को अपनाइए और अपने जीवन को हेल्दी बनाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।